मुश्किल वक्त में जो रास्ता बदल दे वो कमजोर होता है, लेकिन जो तकनीक बदल दे वही असली प्रगतिशील किसान होता है। लागत आसमान छू रही है, पानी पाताल में जा रहा है, लेकिन हार मानना एक सच्चे किसान की फितरत नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जादुई तकनीक की, एक पतली सी प्लास्टिक जो चादर, हाँ सिर्फ एक पतली सी प्लास्टिक की चादर कैसे देश के किसानों की पानी, मजदूरी और खरपतवार की आधी से ज्यादा समस्या दूर कर दे रही है, हमेशा के लिए खत्म कर दे रही है। आखिर क्या है ये मल्चिंग तकनीकी जिससे खेती की लागत आधी रह जाती है और मुनाफा दोगुना हो जाता है और किसान हर साल लाखों रुपए बचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लास्टिक के पीछे छिपा है आधुनिक विज्ञान और बम्पर कमाई का एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी आंखें खोल देगा। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपको मल्चिंग तकनीकी की पूरी जानकारी देंगे जिससे आपकी खेती की लागत आधी हो जाएगी। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 6 बड़े टॉपिक पर कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है मल्चिंग क्या होता है और किसान इसे क्यों करते हैं। दूसरा टॉपिक है मल्चिंग में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनें कौन सी हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक है मल्चिंग पेपर कितने प्रकार के होते हैं और किस फसल में कौन सा पेपर लगाना चाहिए। चौथा टॉपिक है 1 एकड़ खेती में मल्चिंग लगाने का कुल कितना खर्च आता है। पांचवा, किन फसलों में मल्चिंग करने से सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। और आज का छठा टॉपिक है मल्चिंग के फायदे और इससे जुड़ी क्या सावधानियां रखना चाहिए और जरूरी होता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करती है। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि यह मल्चिंग आखिर क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे सर्दियों में हम खुद को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ लेते हैं, ठीक वैसे ही अपनी जमीन और पौधों की जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक खास तरह की प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। इसी को मल्चिंग कहते हैं। जब सूरज की सीधी किरणें खुली मिट्टी में पड़ती है तो मिट्टी की सारी नमी भाप बनकर उड़ जाती है और जमीन पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। लेकिन जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो वह नमी अंदर ही रुक जाती है, जिससे मिट्टी हमेशा मुलायम और नम उपजाऊ बनी रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी महंगी दिखने वाली यह प्लास्टिक किसानों के लिए फायदेमंद का सौदा कैसे बन जाती है और इसे खेत में लगाया कैसे जाता है। दोस्तों, आज की आधुनिक मशीनों ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। सबसे पहले बेड मेकर मशीन से मिट्टी को दोनों तरफ से समेटकर एक ऊंचा बेड चबूतरा बनाया जाता है, ताकि भारी बारिश में पौधों की जड़ों में डूबे न और पौधे के जड़ सड़े न। और ड्रिप इरिगेशन के बीचों बीच टपक सिंचाई की पाइपलाइन बिछा देते हैं। फिर आती है मल्चिंग पेपर लेइंग मशीन से एक तरफ प्लास्टिक का रोल खोलती है जाती है और मिट्टी उठा डालकर उसके किनारे को लाग कर देती है। आखिर में होल पंच मशीन से इस पर निश्चित दूरी पर गोल छेद किए जाते हैं जहां पौधे लगाए जाते हैं। बाजार में आपको अलग अलग रंग के मल्चिंग पेपर और हर रंग का अपना एक अलग विज्ञान है। जैसे ब्लैक मल्चिंग फिल्म धूप को रोककर खरपतवार को नामो निशान मिटा देता है। वहीं सिल्वर ब्लैक मल्चिंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका ऊपर का चांदी जैसा रंग धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कीड़े भाग जाते हैं, और नीचे का काला रंग नमी को बचाता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट मल्च जमीन को तापमान बढ़ाने और बायोडिग्रेडेबल मल्च सीधे मिट्टी में गल जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सब्जियों के लिए आमतौर 2500 से 30 माइक्रोन का पेपर सबसे बेस्ट माना जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि 1 एकड़ में कितना खर्च आएगा। 1 एकड़ के लिए लगभग 4 से 5 रोल मल्चिंग पेपर की जरूरत होती है, जिसका खर्च 8 से 10 हजार रुपये आता है। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम पहले से है तो ट्रैक्टर को किराया और मजदूरी मिलाकर कुल खर्च सिर्फ 12 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ बैठता है। पहली नजर में यह 15 हजार का अतिरिक्त खर्च लग सकता है, लेकिन टमाटर, मिर्च, खरबूजा, खीरा और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों में यह तकनीक जो लाखों की बचत कराती है वो बेमिसाल है। इसके 6 बड़े फायदे हैं।
पहला, पानी की 70% तक बचत होती है। दूसरा, काली मल्चिंग के कारण जंगली घास यानी खरपतवार बिल्कुल नहीं उगती। तीसरा, जब घास नहीं उगेगी तो निराई गुड़ाई के लिए मजदूरी का खर्च बच जाता है। चौथा, यह जड़ों के पास एक समान तापमान बनाए रखती है। पांचवा, ड्रिप से दी गई खाद सीधे पौधों को मिलती है और बर्बाद नहीं होती है। और छठा, सबसे बड़ा फायदा, फसल मिट्टी और कीचड़ के संपर्क में नहीं आते, जिससे फल बिल्कुल साफ, चमकदार और बेदाग होते हैं, जिसका मार्केट में बहुत ही अच्छा भाव मिलता है। लेकिन दोस्तों, हमारा फर्ज है कि हम आपको इसकी सावधानी भी बताएं। मल्चिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि फसल खत्म होने के बाद इस प्लास्टिक को खेत के बाहर निकालना एक बड़ा सिदर बन जाता है। अगर यह प्लास्टिक खेत में ही छोड़ दी जाए तो आपका खेत बंजर बन सकता है। इसलिए फसल कटने के बाद प्लास्टिक की एक एक कतरन को बाहर निकालना कभी न भूलें। कहते हैं कि वक्त के साथ जो नहीं बदलता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। आज के दौर में जब पानी पाताल में जा रहा है और लागत आसमान छू रही है, तब पुरानी पद्धतियों के भरोसे बैठे रहना नुकसान का सौदा है। मल्चिंग तकनीकी सिर्फ पानी और पैसे नहीं बचाती, यह बचाती है एक किसान का आत्मसम्मान और उसके परिवार की खुशियां। तो कदम उठाइए, नई तकनीकों को अपनाइए, अपनी मेहनत की कमाई को बचाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।